ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर एसीपी संजय ध्रुव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। एसपी दुर्ग रहे हैं संजय ध्रुव, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं जिनके घर पर टीमों की मौजूदगी है। सीबीआई की टीम यहां पर भी पहुंची है। एसपी दुर्ग रह चुके हैं संजय ध्रुव, जिनके घर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ये दबिश दी जा रही है और ये तस्वीर भी हम आपको संजय ध्रुव की दिखा रहे हैं। एसीपी रायपुर ये अभी वर्तमान में है और दुर्ग के एसपी भी रह चुके हैं जिनके घर पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। इसके अलावा अभिषेक पल्लव जो आईपीएस हैं, इसके अलावा एसपी आरिफ शेख और आनंद छाबड़ा सहित 2 सिपाही नकुल और सहदेव के घर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की टीम मौजूद है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। भूपेश बघेल के 2 निवास, एक भिलाई स्थित निवास और एक रायपुर स्थित निवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और भूपेश बघेल सहित उनका पूरा परिवार भिलाई स्थित निवास पर मौजूद है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। भूपेश बघेल कैमरे के सामने आए थे और हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने दिखाया था, यानी कि वो ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं दर्शाना चाह रहे हैं कि अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जांच में वो सहयोग भी एक तरह से कर रहे हैं, ये भी उनकी ओर से बॉडी लैंग्वेज से दर्शाया गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई की गई है। भूपेश बघेल को जिस तरीके से पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, जिस तरीके से एआईसीसी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। और इसी बीच ये बड़ी खबर भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रह चुकी सौम्या चौरसिया के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी ये रह चुकी हैं सौम्या चौरसिया, जिनके घर पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। तो अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की रेड फिलहाल चल रही है। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पर रह चुकी हैं सौम्या चौरसिया, इनके भी निवास पर सीबीआई की टीम की रेड फिलहाल जारी है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के 2 निवास, भिलाई स्थित निवास और रायपुर स्थित निवास, इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और 4 आईपीएस अभिषेक पल्लव, एसपी संजय ध्रुव, एसपी आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा सहित 2 सिपाही नकुल और सहदेव के घर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर टीम ने दबिश दी है। सीबीआई की 10 से अधिक टीमें तड़के सुबह रायपुर से निकली थी और अलग अलग टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। पुलिस को भी यहां पर तैनात किया गया है। खासकर अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि रायपुर स्थित जो भूपेश बघेल का निवास है उसके बाहर कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। हालांकि जो तस्वीरें ईडी की कार्रवाई के वक्त देखने को मिली थी वैसी तस्वीरें नहीं देखने को मिले। इसे लेकर लगातार यहां पर भूपेश बघेल के निवास के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग भी देखने को मिल रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिस तरीके से ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है, रायपुर स्थित निवास पर भी जो सीबीआई के उच्च अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, इसके अलावा भिलाई स्थित निवास, इसके अलावा और भी कई आईपीएस अफसर हैं, विधायक देवेंद्र यादव, सौम्या चौरसिया, सभी के घर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सीबीआई की छापेमारी है और 50 से ज्यादा स्थानों पर सीबीआई की रेड हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सौम्या चौरसिया जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी थी, इसके अलावा 4 आईपीएस और 60 पुलिस अधिकारियों के घर रेड की खबर अभी तक हमारे पास आई है। और जानकारी ये मिल रही है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में ये कार्रवाई की गई है। रायपुर, भिलाई, दुर्ग समेत 50 जगहों पर कार्रवाई की गई है और जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है उनमें उनके 2 पूर्व ओएसडी शामिल हैं। इसके अलावा केपीएस स्कूल के संचालक निशांत त्रिपाठी, 4 आईपीएस जैसा कि मैंने कहा, और सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। उनके जो ओएसडी रहे आशीष वर्मा, मनोज बंछोर, जो कि पूरा भिलाई और उनके निर्वाचन क्षेत्र को देखते थे, उनकी जगहों पर छापेमारी की गई है। और जो आईपीएस जिनके यहाँ छापेमारी हुई है काफी ताकतवर थे भूपेश सरकार में, चाहे वो आनंद छाबड़ा हो जो कि रायपुर के आईजी थे, फिर उसके बाद दुर्ग के आईजी बने, आरिफ शेख जो कि इंटेलिजेंस देखते थे, प्रशांत अग्रवाल जो कि लंबे समय तक, जब तक भूपेश बघेल का कार्यकाल रहा तब तक वो यहाँ के एसपी रहे, एसएसपी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि एक बड़े उद्योगपति से भी इनके संबंध बताए जाते हैं। इसके अलावा अभिषेक पल्लव
जो अक्सर अपने रील को लेकर के सुर्खियों में रहते थे, वो उन पर भी कार्रवाई की गई है। अभिषेक माहेश्वरी, जिनको की सबसे ताकतवर माना जाता था, हालांकि वो एएसपी रैंक के अधिकारी थे, लेकिन माना यह जाता था कि अभिषेक माहेश्वरी इस पूरे प्रदेश में पुलिस महकमे में सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास संजय ध्रुव, टीआई गिरीश तिवारी के घर रेड हुई है। तो ये तमाम जो कार्रवाई की गई है, उनके जो सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। तो पूरा जो पिछली सरकार में जो सबसे ताकतवर लोग थे, ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या उनके बहुत करीबी हो, तमाम जगहों पर यह छापेमारी की गई है। और इतनी बड़ी कार्रवाई और इतने हाई प्रोफाइल लोगों पर छापेमारी की ये कार्रवाई इससे पहले नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस का इस पे आरोप है कि राजनीति की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और भूपेश बघेल को आज शाम दिल्ली जाना था। कल ड्राफ्टिंग कमेटी की जो 7 और 8 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन है, उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, तो उस बैठक में शरीक होना था। उनके ऑफिस से इस ट्वीट भी इस बारे में जारी किया गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर यहां पर देखने को मिल रही है। और रुपेश, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से लगातार इसे द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत कार्रवाई बताया जा रहा है, इसके साथ ही भूपेश बघेल को चूंकि जिम्मेदारियां अलग अलग सौंपी गई है, एआईसीसी की बैठक में भी वो शामिल होने आज जा रहे थे, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हें उसका सदस्य भी बनाया गया है, पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि भूपेश बघेल का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, उससे लेकर कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति। जी हाँ, कांग्रेस का भूपेश बघेल का लगातार ये कहना है, जब कवासी लखमा भी गिरफ्तार हुए थे तब भी कहा गया था कि दरअसल कोई भी ऐसी चीज होती है तो उससे पहले छापेमारी की जाती है। वो लगातार इस बात को सामने रखते रहे हैं। दलील उनकी रही है कि जब भी वो किसी राज्य के इंचार्ज बनाए जाते हैं तो उनके यहाँ छापेमारी की जाती है, उनके करीबियों पर छापेमारी की जाती हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो तब ये कार्रवाई हुई हो, या फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब ये कार्रवाई हो। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं। चलिए रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भूपेश बघेल की डेप्यूटी सेक्रेटरी रही हैं सौम्या चौरसिया, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। तो भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई आवास पर रेड पड़ रही है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की टीम की रेड पड़ी है। विनोद वर्मा के घर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे भूपेश बघेल के जो भिलाई स्थित जो निवास है वहां पर देखिए सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। इसके अलावा आरिफ शेख का भी निवास हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। विधायक भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। इसके अलावा आनंद छाबड़ा के यहाँ पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। और संजय ध्रुव जो कि एसपी हैं, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी। और जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं कि कुल मिलाकर 50 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस सीबीआई की टीम की रेड फिलहाल चल रही है। सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सत्यप्रकाश, ये बहुत बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। और जिस तरीके से भूपेश बघेल समेत करीब 4 आईपीएस अफसर हैं, सौम्या चौरसिया का नाम भी सामने आ रहा है, देवेंद्र यादव, किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे चलकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखा जाएगा? देखिए, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जो मामला है, इसी मामले में ये कार्रवाइयां हो रही है। क्योंकि जिन जिन के यहां दबिश सीबीआई ने दी है, वो सब कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर चर्चा में रहे हैं। चाहे हम राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें। भूपेश बघेल, ये मेरी ठीक दाहिनी तरफ भूपेश बघेल का भिलाई निवास है और यहीं पे भूपेश बघेल सपरिवार रहते हैं। जो जानकारी है, भूपेश बघेल अभी भी अपने निवास में ही मौजूद थे। आज शाम 5 बजे रायपुर से वो निकलने वाले थे और रायपुर से निकल के वो जाने वाले थे क्योंकि मीटिंग है 2 दिवसीय और उस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले थे। दिल्ली पंजाब के प्रभारी महासचिव हैं और यहाँ पे भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके तमाम परिजन जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और भारी पुलिस बल तैनात की गई है। मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जवान बड़ी तादाद में यहाँ पे
तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि अर्धसैनिक बलों की निगरानी में ऐसी कार्रवाइयां पिछले दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, ईडी हो या सीबीआई हो उनकी होती है, तो अर्धसैनिक बलों के जवान भी यहाँ पे मौजूद है और पूरा सुरक्षा घेरे में ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो फिलहाल सीबीआई किन किन से पूछताछ कर रही है, क्या दस्तावेज खंगाल रही है, इस बाबत बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं निकल के आ रही है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि जिस तरह से भूपेश बघेल के एक्स हैंडल से जो पोस्ट हुआ वो उनके कार्यालय के नाम से हुआ, कार्यालय के हवाले से हुआ। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की थी और ये बताया था कि भूपेश बघेल या तो अपना फोन यूज नहीं करे, वह फोन दे दे, उन्होंने फोन देने से मना किया था तो यूज करने की मनाही थी। ऐसा भी हो सकता है कि आज भी उन्हें फोन लिया गया हो या यूज करने की मनाही की गई। हालांकि एक तस्वीर, एक झलक भूपेश बघेल की दिखी थी जिसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार दिखा रहा है कि भूपेश बघेल बाहर अपने निवास से, जो घर है उनका उसी परिसर में ही, लेकिन बाहर दिखे थे वो। तो ऐसे में ये मानकर चला जाना चाहिए कि अगर पूछताछ उनसे या उनके परिवार के लोगों से हो भी रही होगी तो किसी तरह से हिरासत या कस्टडी में नहीं लिया गया होगा, लेकिन ऐसा मानकर चला जा सकता है कि पूछताछ भी हुई होगी, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई आई है और सीबीआई ये कहा जा रहा है महादेव सट्टा ऐप मामले में आई है। तो हो सकता है वो जो पूछताछ की फौरी कार्रवाई होती है उस तरह की पूछताछ हो सकती है। देखिए, इसके अलावा भी कई अधिकारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ भी ये कार्रवाई है, जिसमें विनोद वर्मा के अलावा भी कुछ नाम सामने निकल के आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो जो पहले रायपुर के और दुर्ग के आईजी रह चुके हैं आनंद छाबड़ा, उनका नाम भी सामने निकल के आ रहा है। इसके अलावा आरिफ शेख का नाम सामने निकल के आ रहा है, कुछ और अधिकारियों का नाम निकल के आ रहा है। 17 से अधिक ठिकानों पे माना जा रहा है कि ये कार्रवाई हुई है। तो इससे समझिए कि अपने आप में जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप चर्चा का विषय बना था और अब जिस तरह से माना जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाइयां हो रही है, तो आने वाले वक्त में ये मानकर चलिए कि ये मामला और अधिक सियासी तौर पर भी तूल पकड़ेगा। लेकिन सत्यप्रकाश, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई, आपको रोकना चाहूंगी। 2.5 घंटे के इंतजार के बाद घर के अंदर सीबीआई पहुंची। विधायक देवेंद्र यादव के घर के अंदर सीबीआई की टीम का जो सर्च अभियान है वो शुरू हो गया है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, विधायक देवेंद्र यादव के घर के अंदर सीबीआई पहुंची है। करीब 2.5 घंटे के इंतजार के बाद घर के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई का सर्च अभियान विधायक देवेंद्र यादव के घर में भी शुरू हो चुका है। तो 2.5 घंटे करीब सीबीआई की टीम को देवेंद्र यादव के निवास के बाहर इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिलहाल 2.5 घंटे का जो इंतजार है वो खत्म हो गया और उसके बाद अब सीबीआई की टीम अंदर जा चुकी है घर के और जांच पड़ताल की जा रही है। विधायक देवेंद्र यादव का ये निवास बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीबीआई की टीम वहां पर सुबह ही पहुंच गई थी और वहां पर किसी कारण की वजह से सीबीआई की टीम को बाहर ही रुकना पड़ा था, लेकिन 2.5 घंटे बाद फाइनली एंटर कर चुकी है घर में। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने। सत्यप्रकाश, 17 से अधिक भिलाई में ही ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और विधायक देवेंद्र यादव एक बड़ा नाम है और उनके घर भी सीबीआई की रेड इस वक्त जारी है। हालांकि 2.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, भिलाई विधायक हैं देवेंद्र यादव और देवेंद्र यादव के यहाँ भी ये दबिश हुई है। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे उस वक्त में कि पहले ताला बंद था भीतर से और उसके बाद कार्रवाइयां हो रही है, तो भिलाई में भी जो देवेंद्र यादव का निवास है वहां भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है और देवेंद्र यादव भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में देवेंद्र यादव के घर में सीबीआई की दबिश है। सौम्या चौरसिया जो उस समय उप सचिव थी जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके यहाँ दबिश की बात है और इसके अलावा विनोद वर्मा जो सहयोगी भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके यहाँ भी ये दबिश की बात है। तो अलग अलग ठिकानों पे दबिश दी गई है और देखिए लगातार जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो बंगला है यहाँ पे लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है सीबीआई की और सीबीआई की टीम भीतर अभी भी मौजूद है, अधिकारियों की टीम भीतर मौजूद है। भूपेश बघेल की एक झलक जरूर दिखाई दी थी, लेकिन उनके जो परिवारजन है, चूंकि पिछले दिनों ही ईडी की जांच का सामना भूपेश बघेल ने किया है और उसके बाद अब सीबीआई पहुंच चुकी है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग अलग जांच एजेंसियां अलग अलग मामलों की जांच कर रही है और उस जांच में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और भूपेश बघेल
बघेल के साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं वो उस रडार में हैं। इसके अलावा अधिकारी भी रडार में हैं। तो पूरी तरह से इसे पुलिस ने छावनी के जैसे बदल दिया है। जो भूपेश बघेल का भिलाई स्थित निवास है, पूरी तरह से देखिए भूपेश बघेल की गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पूरी तरह से चारों तरफ से जिधर से यहाँ पे जो है वो आने का रास्ता है, उस सब तरफ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है। तो अपने आप में चूंकि ये बड़ी कार्रवाई है सीबीआई की, और ये मानकर चला जा रहा था जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप का मामला सुर्खियों में रहा था और विधानसभा चुनाव के वक्त में विशेष तौर पे सुर्खियों में रहा था, और उसके बाद से ये मानकर चला जा रहा था कि इस मामले को लेकर कार्रवाई हो सकती है आने वाले वक्त में। सीबीआई में चूंकि ये रजिस्टर्ड है मामला, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो अपनी तफ्तीश सीबीआई बढ़ाने के लिए दबिश दे सकती है नेताओं के यहाँ और अधिकारियों के यहाँ। कमोबेश अब उस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। सीबीआई अपनी कार्रवाई अभी भी जारी रखे हुई है। ठीक है, आप इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा सत्यप्रकाश। आगे भी तमाम अपडेट आपसे लेंगे और हमारे मेहमान भी जुड़े हैं